तो क्योंकि मैग्नेटिक कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो गया था, इसीलिए ऑस्ट्रेट ने यह बतलाया कि उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और इसी वजह से उसका निडल डेविएट हुआ। और ऑस्ट्रेट ने ही सबसे पहले बतलाया था कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो आपको हम बतलाने जा रहे हैं अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। कोई एक करंट कैरिंग वायर है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, ये आपको हम बतलाने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अब रूल आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर फर्स्ट रूल का बात करने जा रहे हैं। करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके डायरेक्शन को हम लोग पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो इसके डायरेक्शन को पता किया जाएगा विथ द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से, रूल भी हम यहीं लिख देते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं। अब मेरे ख्याल से तुम लोग के सब लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आपको अब हम पढ़ाने जा रहे हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। समझिएगा, उम्मीद करते हैं आप ये दोनों लाइन का मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो डायरेक्शन को पता करेंगे किसकी मदद से, तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एक नया वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए अगला हमारा टॉपिक हो गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो एक बात सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या करने के लिए करते हैं, तो जवाब होगा कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बतलाने के लिए किया जाता है। करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। अब ये रूल होता क्या है वो समझिए। देखिए, राइट हैंड यूज करना है, आप लोग भी अपना राइट हैंड को देख लीजिए। तो राइट हैंड में 5 उंगलियां होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें इस उंगली को हम लोग बोलते हैं थंब, इस उंगली को बोलते हैं फोर फिंगर। उंगली का नाम ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, FORE, फोर फिंगर, FINGER, FOUR वाला नहीं, FORE, फोर फिंगर। इस फिंगर को बोलते हैं मिडिल फिंगर, और इस फिंगर को बोलते हैं रिंग फिंगर, और इस फिंगर को बोलते हैं स्मॉल फिंगर। ठीक है, तो
ये फिंगर का नेम यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को रखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में, और ये अपने 4 उंगलियां को हम लोग मोड़ेंगे। ऑब्वियस है कि 4 उंगलियां ऐसे ही मुड़ेगा, इस तरीका से तो मुड़ेगा नहीं तो हाथ पे टूट जाएगा, है ना। तो जब भी मुड़ेगा तो इसी डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो थंब को किसके डायरेक्शन में रखना है? करंट के डायरेक्शन में रखना है, और अपने 4 उंगलियां को कर्ल करना है। कर्ल मतलब होता है मोड़ना। जिस डायरेक्शन में हमारा ये 4 उंगलियां मुड़ेगा वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बतलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि करंट जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। ये मान लिया जाए कि एक वायर है और इस वायर से करंट इस तरीका से बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो क्योंकि करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है तो अपने राइट हैंड का यूज कर लो और राइट हैंड के थंब को कर लो बोर्ड के डायरेक्शन में। तुम लोग भी मोबाइल के डायरेक्शन में थंब को कर सकते हो, कर लिए होगे अपने थंब को बोर्ड के डायरेक्शन में, और अपने 4 उंगलियां को मोड़ो। अपने 4 उंगलियां को मोड़ो। तो अगर तुम 4 उंगलियां को मोड़ोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा इस तरीका से ना। 4 उंगलियां मुड़ा तो ये 12 है, तो 3 की ओर जा रहा है, तो 12 से 3 की ओर जा रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप जानते होंगे ना। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। अगर थंब को हम बोर्ड के तरफ कर लिए और अपने 4 उंगलियां को अगर मोड़ेंगे तो हमारा 4 उंगलियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो थ्योरी को आप ध्यान दीजिए। थंब किसके डायरेक्शन में रखना है? करंट के डायरेक्शन में रखना है, और 4 उंगलियां को क्या करना है? कर्ल करना है। कर्ल मतलब मोड़ना। तो जिस डायरेक्शन में हमारा 4 उंगलियां मुड़ेगा वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब मैं पहले इसका स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसका फिर और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और इसका और एग्जाम्पल आप लोगों से हम इमेजिन करवाएंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये पूरा चैप्टर इमेजिनेशन पर है, तो जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इमेजिन नहीं होगा उसको डायरेक्शन यहाँ पर देने में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो अगर आपके सामने घड़ी है तो तब तक आप देख लीजिए कि घड़ी किस डायरेक्शन में घूमता है, उसे हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे, और उस घड़ी के सुई के उल्टा डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए इसका स्टेटमेंट अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ वी स्ट्रेच द थंब in the direction of current, if we stretch thumb of the right hand, नहीं लिखे हम, if we stretch thumb of right hand in the direction of current, then the direction of the curled 4 fingers, then the curled 4 fingers give the direction of magnetic field. समझिए, थंब कौन से हैंड का थंब? थंब 2 बार हो गया। इफ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ राइट हैंड, हाँ थंब
कौन से हैंड का? राइट हैंड का। किस डायरेक्शन में रखना है? तो करंट के डायरेक्शन में रखना है। और 4 उंगलियां को कर्ल करना है। कर्ल मतलब मोड़ना। तो कर्ल्ड 4 फिंगर किस चीज के डायरेक्शन को बतलाएगा? तो ये बतलाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से एक वायर है वर्टिकली, और इसमें करंट मान लो कि ऊपर जा रहा है। तो इसमें सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो अपने थंब को हम लोग रखेंगे करंट के डायरेक्शन में। तो करंट ऊपर जा रहा है इसलिए थंब को ऊपर कर लिए, और अपना ये जो 4 उंगलियां हैं इसको हम मोड़ दिए। इससे 4 उंगलियां अगर मोड़ेंगे तो इस प्रकार से मुड़ेगा। मतलब ये 4 उंगलियां पहले अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, और भी इसी तरह से सर्किल बना दो। तो ये जो सर्किल जो हम बना रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाने के लिए हम बना रहे हैं। तो इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीका से हो जाएगा। ठीक है। अब हम आप लोगों के सामने पिक्चर शेयर करने जा रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बनाया गया है। तो उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन स्टूडेंट को समझने में कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है तो वह एड्रेस करके अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दिमाग में जो डॉट रहता है वो खत्म होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो वह स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, तो मैं दोनों लोग का डॉट को क्लियर करता हूँ। यस, निरंजन कुमार बोलिए। यस, निरंजन कुमार बोलिए। हेलो निरंजन कुमार बोलिए। दादा 2 बार लिख दिया। क्या? दादा 2 बार लिखा हुआ। अरे ठीक, तो वो एक बार तुम समझो ना। अच्छा, तुम कौन सा सेक्शन में पढ़ते हो? क्योंकि निरंजन नाम का तो कोई 10 क्लास में नहीं पढ़ता है, 9 क्लास में है। हेलो निरंजन। हाँ बोलो। यस चंदन बोलो। चंदन रिमूव कर दिया होंगे सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है सर। क्या? फिगर सर फिगर समझ में आ रहा है। करंट कहाँ जा रहा है? वो तो सही नहीं आ रहा है सर फिगर। वही पूछ रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा था वायर में, ये तुम देखे थे? नो सर, नहीं देखे थे? मैग्नेटिक फील्ड में सर, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा अरे है बाबू, पहले करंट। तुमसे हम करंट का डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि इस वायर में, वायर ये जो सीधा वायर है इसमें करंट कहाँ जा रहा था, ये तुमको है ध्यान? नो सर, नहीं ध्यान है? नो सर। ठीक, बहुत अच्छे। देखो यहाँ ये ऊपर की ओर एरो दिया गया है, ऊपर की ओर एरो दिया गया मतलब करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। ठीक, तो करंट के डायरेक्शन में किसको रखते हैं? राइट हैंड को सर, थंब को। हाँ, तो थंब को रख लिए ऊपर के डायरेक्शन में। देखो रख लिया ना थंब को? यस सर। वीडियो ना क्लियर? यस सर। ठीक है, तो थंब को रख लिए ऊपर डायरेक्शन में, और ये अपना 4 उंगली को मोड़ो, तो इस तरीके से न मुड़ेगा ना? यस सर।
तो ये अंदर न जा रहा है, देखो 4 उंगली। यस सर। तो देखो एक सर्किल को देख लो, सिर्फ एक सर्किल को, ये है ना एक सर्किल। चल चले 2 मिनट तो यहाँ पर से हाथ जब मोड़े थे तो अंदर न गया था, तो देखो एरो दिए अंदर की ओर, दिए ना एरो अंदर की ओर। यस सर। चल घर और जब 4 उंगली इस तरीका से पूरा मुड़ जाएगा और जब वापस इस तरीका से आ जाएगा तो बाहर निकलने लगेगा। यस तो यहाँ सर। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर निकलने की ओर दिए हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूमते रहेगा। समझ में आया चंदन? है तो यस सर। ठीक, तो पूरा अच्छे से समझते रहना, ठीक है? पूरा बात को सुनना। म्यूट हो जा चंदन और हैंड डाउन कर लो। यस तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आपके सामने पिक्चर शेयर करने जा रहे हैं। उस पिक्चर में देखिएगा कि स्ट्रेट वायर रहता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस प्रकार से होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। और जब सर्कुलर वायर रहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा, वो आप लोग देखिएगा और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ठीक है? अगर आपके सामने जो पिक्चर आ रहा है, अगर ये छोटा आपको दिख रहा है तो आप इस पिक्चर को जूम करके बड़ा करके आराम से देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में पिक्चर को जूम करते हैं वैसे आप जूम करके इसे आप बड़ा करके देख सकते हैं। आप जरूरत के अनुसार से इसे जूम करके बड़ा कर लीजिए। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसे जूम कर लिए होंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पर ये वाला जो है ब्लू कलर से हम इंडिकेट कर लेते हैं, रेड कलर से। ये वाला जो है ये वायर है, जो रेड जहां पर मैं खींच रहा हूं ना लाइन, ये वायर है, ठीक है? और इस वायर में करंट कहाँ जा रहा है? तो देखो यहाँ पर एक रेड कलर का इस तरीका से दिया गया है, एक करंट का डायरेक्शन है। मतलब करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। तो थंब को कर लिया अगर ऊपर के डायरेक्शन में, तो अपने 4 उंगली को अगर मोड़ेंगे तो पहले 4 उंगली इस तरीका से जाएगा अंदर की ओर। फिर इसी तरह से जब 4 उंगली को अगर और मोड़ते रहेंगे पूरा, तो फिर बाहर की ओर आना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। मतलब कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर रहेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीका से रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ इस तरीका से बनेगा, ठीक है? आप इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा अगर पिक्चर है तो आप उसे जूम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ध्यान दीजिए, इसमें अगर कहता कि करंट अगर नीचे की ओर जा रहा है, करंट अगर इसमें बोलता कि करंट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन उल्टा हो जाता। ये जो इस तरीका से आपको घूमते हुए जो दिख रहा है ऐसे, तो ये इस तरीका से ना घूम करके अब ये इस तरीका से घूमेगा, तब इस तरीका से देखो ये घूमेगा। ध्यान देना, हम किस प्रकार से इसको सर्किल बना रहे हैं, इसी तरह से ये घूमने लगेगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इस पिक्चर को समझ गए होंगे। तो अब इस पिक्चर को रिमूव करके अगला पिक्चर की ओर हम लोग आते हैं। चलो इसमें ध्यान देना। पिक्चर अगर इसमें भी आपको अगर छोटा दिख रहा है तो आप इसे जरूरत के अनुसार से, जैसे आप एक पिक्चर को जूम करते हैं वैसे आप इसे जूम करके देख सकते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप जूम कर लीजिए जरूरत के अनुसार से। तो इसमें आप देख लो कि वायर जो है सर्कुलर है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर वायर हमको नहीं दिख रहा है, तो देखो वायर को हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ से निकल करके ये जो आया है
ये कार्डबोर्ड से फिर वायर अंदर गया है और इसके साथ फिर मिल गया, और ये वाला वायर फिर इसके साथ ऐसे मिल गया। तब तुमको दिख रहा होगा कि ये एक पूरा एक सर्कुलर वायर इस तरीका से बना हुआ है ना। तो ये एक सर्कुलर वायर है। क्या बच्चों आप लोग को दिखा? तो आप लोग को बिल्कुल दिख गया होगा कि ये सर्कुलर वायर है। तो अगर सर्कुलर वायर रहता है तो सर्कुलर वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीका से बनता है। आप देख सकते हो कैसे बनाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीका से बनता है, ठीक है। मैं जो रेड कलर से जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हूं उसे हम इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। चलिए, तो हम इरेज कर दिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये सिर्फ डायग्राम को जानना है, कैसा डायग्राम रहेगा, तो इस प्रकार से उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट फिगर की ओर आते हैं। सर्कुलर वाला ही हम एक और पिक्चर शेयर कर रहे हैं। सर्कुलर वायर के लिए ही हम एक और पिक्चर शेयर कर रहे हैं। ये पिक्चर में और आपको आसान लगेगा समझने में। इस तरीका से आप इसे भी अगर चाहें तो जूम करके जरूरत के अनुसार से इतना बड़ा करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल वही वाला है, बस उसमें कार्डबोर्ड मतलब वो 3D फिगर था, और ये 3D फिगर नहीं है, ये फिगर आसानी से दिखलाया गया है। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम इसको हटा करके वापस बोर्ड की ओर आते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम वापस हम बोर्ड की ओर आ रहे हैं। यस, तो अब वो स्टूडेंट हैंड रेज करो जो फिगर को नहीं समझे होंगे। सर्कुलर वाला तो हम फिर से बतला दे रहे हैं, या स्ट्रेट वायर वाला तो आप ही अपने पिक्चर शेयर की मदद से उसको देखा था, और बोर्ड पर इसको हम बता देते कैसे कैसे होता है। सर्कुलर वायर वाला चलो हम डिस्क्राइब कर देते हैं एक बार। समझिएगा। मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक सर्कुलर वायर है, ठीक है। करंट यहां से निकल करके इस तरीका से पूरा जा रहा है, और पूरा ये प्रॉपर एक सर्किट बना हुआ है। तो हमको ये पूरा सर्किट से मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये सर्कुलर वायर से मतलब है। तो ये एक सर्कुलर वायर है। बच्चों ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतना से लेकर के बस इतना छोटा सा पार्ट की अगर बात करें, जो मैं यहाँ पे लाइन जो खींचा हूं, अगर सिर्फ हम इतना दूर का अगर बात करें तो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और ये वायर काफी हद तक आपको सीधा भी लग रहा होगा। तो क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो अपने थंब को ऊपर कर लीजिए, राइट हैंड के थंब को ऊपर के डायरेक्शन में कर लीजिए और अपने 4 उंगलियां को मोड़ दीजिए। तो 4 उंगलियां कुछ इस तरीका से मुड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सर्किल बनाने लगिए। अंदर गया पहले, फिर बाहर निकलेगा, अंदर गया, फिर बाहर निकलेगा, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकलेगा। चलो ये बन गया। अब इस पार्ट के लिए आ जाओ बच्चों, यहां से यहां तक के लिए। ये आपको सीधा वायर इतना दूर दिख रहा होगा। करंट कहाँ जा रहा है? आगे चलते हुए चलते हुए चलते हुए इसमें इतना दूर के वायर के लिए ये करंट नीचे आ रहा है। तो अगर ये करंट नीचे आ रहा है तो अपने थंब को नीचे के डायरेक्शन में कर लो और अपने 4 उंगलियां को मोड़ो। तो अपने 4 उंगलियां को मोड़ोगे तो तुमको इस तरीका से सर्किल बनेगा। तो सर्किल जो बनेगा वो कुछ इस तरीका से अगर करेंगे तो पहले ये अंदर जाएगा, तो यहाँ से ये अंदर जाएगा और यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगा। इसी तरह से आप और सर्किल बना दो। तो ऐसा ही ना फिगर बना हुआ था अभी जो शेयर किए थे। तो इस तरीका से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम आया है तो वो हैंड रेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ये सर्कुलर वायर के लिए हम बताएं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया जाता है। अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। क्या किन्हीं को है प्रॉब्लम?
उधर नलवा चले बाहर या फिर इसको बोलो। सर जो फर्स्ट यहाँ पे बनाए हैं जो जब जब इलेक्ट्रिक करंट अपर आएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा सर, क्लॉकवाइज, और जब इलेक्ट्रिक करंट नीचे डाउनवर्ड Anti-clockwise। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ। यस सर, वही पूछना था बस। म्यूट हो जाओ ईश्वर, हैंड ऑन कर लो। और अगर किन्हीं को डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और इसका फेस डायग्राम आपको यहाँ पर स्क्रीन जो शेयर किए थे ना, उसमें आप लोग स्क्रीन शॉट लिए होंगे। अभी जस्ट जो हम बच्चों स्क्रीन शॉट आपको बोलने थे लेने के लिए, जो पिक्चर हमने शेयर किया था उसका, तो मैं उसी का बतला रहा हूँ कि सर्कुलर वायर रहेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह से ड्रॉ करते हैं, और आपको बतलाया ना कैसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। छोटा सा पोर्शन को लेकर के ड्रॉ करते चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको समझ गए होंगे, और जिनको डाउट था वो हैंड रेज करके पूछ लिए। तो हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दोगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम एक इस पर क्वेश्चन बनाना सिखलाते हैं कि मैक्सवेल राइट हैंड पर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसको हम कैसे बनाएंगे। बच्चों ध्यान देना। मान लिया जाए कि इस प्रकार से एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसमें करंट इस तरीका से यहां से यहां मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव कर रहा है, इस तरीका से फिर नीचे आ रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट है Q। तो कह रहा है कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड what is the direction of magnetic field at point P and Q। P and Q पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, ये हम लोग को बतलाना है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कैसे हम लोग इसका जवाब देंगे। देखो बच्चों, P और Q के बीच में वायर है, तो ये रहा वायर। तो इस वायर का छोटा सा पार्ट तुम कंसीडर कर लो। तो जो हम बोल्ड कर रहे हैं ये एक छोटा सा वायर हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो छोटा सा वायर हम कंसीडर कर लिए। तो ये बतलाओ कि इसमें करंट कहाँ जा रहा है। तो करंट जा रहा है ऊपर। करंट कहाँ जा रहा है बच्चों, तो ऊपर जा रहा है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को ऊपर के डायरेक्शन में कर लो। तो थंब को हम देखो ऊपर के डायरेक्शन में कर लिए और अपने 4 उंगली को मोड़ेंगे। तो 4 उंगली को अगर मोड़ेंगे तो इस P पॉइंट को कहाँ दबा रहा है, अंदर की ओर दबा रहा है। ये जो हमारा 4 उंगली है, जब इसको हम जैसे मोड़ने लगे तो ये P पॉइंट को कहाँ दबा रहा है, अंदर की ओर। यानी कि P पॉइंट पर आंसर होगा एट पॉइंट P। P पॉइंट पर क्योंकि 4 उंगली अंदर दबा रहा है P पॉइंट को, इसीलिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर की ओर। क्योंकि ये 4 उंगली अंदर में इसको दबा रहा है, इसीलिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इनटू द प्लेन। कोई दिक्कत। और इनटू द प्लेन को इंडिकेट करने के लिए क्रॉस लिखा जाता है, सर्किल में इसको लिखा जाता है और बगल में B लिख देते हैं। ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का बतलाए हैं कि अगर किसी को कहीं पर इनटू द प्लेन लिखना रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आप क्रॉस लिखिएगा, क्रॉस को सर्किल के अंदर कर दीजिएगा और क्रॉस के बगल में B लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत। इसीलिए इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों, तो इनटू द प्लेन होगा, इसलिए क्रॉस कर दिए, सर्किल कर दिए और बगल में B लिख दिए। मतलब कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इनटू द प्लेन। एनी प्रॉब्लम। अब थंब को ऊपर ही रखे रहे और अपने 4 उंगली को जब मोड़े तो जब ये उंगली Q के तरफ आया, जब ये 4 उंगली देखो Q के डायरेक्शन में आया तो ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, मतलब ये Q पॉइंट को ऊपर की ओर दबा रहा है। जैसे ही ये 4 उंगली मोड़ करके पूरा एक सर्किल हम ऐसे लगा लिए तो ये Q पॉइंट को कहाँ, ऊपर की ओर दबा रहा है। यानी कि Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर की ओर। क्योंकि 4 उंगली ऐसे मुड़ न गया था,
अगर मुड़ गया मतलब ये 4 उंगली ऊपर की ओर आने लगा, मतलब कि क्यू पॉइंट को ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, मतलब कि क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउट ऑफ द प्लेन। इसीलिए एट पॉइंट क्यू पॉइंट पर कहाँ होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन। और आउट ऑफ द प्लेन को इंडिकेट करने के लिए डॉट लिखा जाता है, डॉट को सर्किल के अंदर लिख देते हैं और बगल में बी लिखते हैं। तो ये इस तरीका से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ द प्लेन अगर रहेगा तो इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन है तो डॉट लिख दिए, सर्किल के अंदर कर दिए और बगल में बी लिख दिए, मतलब कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, इनटू द प्लेन, क्योंकि क्रॉस लिखा हुआ बगल में, और क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि बगल में डॉट लिखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है आंसर समझने में कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं, तो आप बेझिझक हैंड रेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं को डाउट है तो आप पूछिए जल्दी से। क्या किसी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट है? चलिए, नहीं डाउट है, मतलब आप इसका आंसर समझ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग को डायरेक्शन ही इसमें पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खुद से भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वगैरह ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट का फी जमा नहीं है वो फी जमा कर देंगे, क्योंकि 1 जुलाई से जो क्लास चलेगा वो जिनका भी पेमेंट ड्यूज रह जाएगा उनका यहाँ पर क्लास बंद करवा दिया जाएगा, मतलब वो स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सभी लोग जिनका भी पेमेंट ड्यूज रह गया है वो प्लीज आप धीरे धीरे करके अपने ड्यूज को क्लियर कीजिए।